बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आलिमों ने अक्सर हजरत हुद अलैहिस्सलाम के बाद सद्दाद का बयान किया है। कौम आद में दो बादशाह गुजरे, एक का नाम था सदीद और दूसरा शद्दाद। ये दोनों भाई थे। शदीद बड़ा भाई था जबकि शद्दाद छोटा भाई था। कौम आद के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमाया है कि हमने इस जैसी कौम दुनिया में दोबारा पैदा नहीं की। कौम आद यमन में आबाद थी। हालांकि शदीद और उसके लोग मुशरिक थे, शिरक किया करते थे, लेकिन कहा जाता है कि शदीद बड़ा ही इंसाफ वाला आदमी था। उसका इंसाफ दूर दूर तक मशहूर था। उसके इंसाफ से शेर और बकरी एक जगह पानी पीते थे। एक दिन उसकी अदालत में दो आदमी आए और उन दोनों ने अजीब से हालात सुनाए। एक आदमी बोला, मैंने इस आदमी से कीमत देकर एक जमीन का टुकड़ा खरीदा और उस जमीन पर अब मेरा कब्जा है, लेकिन जब मैंने उस जमीन की खुदाई की तो उसमें मुझे खजाना मिला, लेकिन मैं वो खजाना इस आदमी को लौटना चाहता हूँ क्योंकि मैंने उससे सिर्फ जमीन खरीदी है, वो खजाना नहीं, इसलिए मैं ये खजाना इसको वापस देना चाहता हूँ। दूसरा आदमी बोला, मैंने जमीन इसको बची है, इसलिए उस जमीन में जो कुछ भी है वह सब इसी का है, इसलिए यह खजाना भी इसी का है और मैं यह खजाना वापस नहीं ले सकता। और मेरे समझ में नहीं आता कि यह खजाना क्यों नहीं ले रहा है, क्यों बहाना बना रहा है। सदीद ने उन लोगों से पूछा, तुम दोनों की कोई औलाद है? उन्होंने कहा, हाँ है, एक के पास बेटी है और दूसरी के पास बेटा है। शदीद ने हुक्म दिया कि उन दोनों का आपस में निकाह कर दो और खजाना उन दोनों को दे दिया जाएगा। शदीद का ये फैसला सभी लोगों को बड़ा ही पसंद आया और उसके इस इंसाफ की चर्चा दूर दूर तक हो गई। हजरत हुद अलैहिस्सलाम ने शदीद को ईमान की दावत दी, लेकिन उसने सब कुछ होने के बाद भी माना कर दिया और शिरक के ही हालात में मर गया। इसके बाद सिद्दाद गद्दी पर बैठा हजरत हुद अलैहिस्सलाम ने सद्दाद को भी ईमान लाने के लिए कहा। सद्दाद ने कहा, अगर मैंने तुम्हारा दिन अपना लिया तो मुझे क्या फायदा होगा? हजरत हुद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला तुमको इसके बदले हमेशा हमेशा के लिए जन्नत आता फार्मा देगा और तुम पर अपनी रहमत और मेहरबानी करेगा। सद्दाद ने जवाब दिया, अपनी जन्नत तो मैं खुद ही इस दुनिया में बना लूंगा और ऐश वो आराम के साथ रहूंगा। इसके बाद सद्दाद ने दुनिया में जन्नत बनाने का मजबूत इरादा कर लिया। इसके बाद सद्दाद ने मुल्क के कोने कोने में यह पैगाम भेजा और हुक्म दिया कि सबके पास जितना भी सोना चांदी है वो सब के सब उसके पास लाकर पेश किया जाए। इस तरह उसके पास बड़ी तादाद में सोना चांदी हीरे जवाहरात जमा हो गए। फिर उसने एक खूबसूरत जगह की तलाश करनी शुरू कर दी और उसे वो जगह मिल भी गई। वो जगह ऐसी थी जहाँ की हवा जन्नत की हवा की तरह खुशबूदार थी। उसने एक जगह पर तमाम हीरे जवाहरात जमा करवाए, मुल्क की कोने कोने से बड़े ही तेज और होशियार कारीगर बुलवाए और इमारत की मजबूत नेम डलवाना शुरू कर दी। उसकी दीवारों की लंबाई लोगों की सोच से ज्यादा ऊंची थी और उसकी चौड़ाई उसके कारीगरों के हिसाब से उसे वक्त की सबसे चौड़ी दीवार थी। आसमान को छूती थी और उसकी चमक धमक सूरज और चंद की मानिंद थी। जब से ये दुनिया कायम हुई थी ऐसी इमारत कभी नहीं बनी थी। उसकी दीवारें सोनी और चांदी से बनवाई गई थी और छत सोनी के पत्तों से सजाई गई। उसके सुतून खूबसूरत बिल्लौर से मजबूत किए गए और हर चीज बेहतरीन तरीके से सजाई गई। वहाँ की नहरों में रेत की बजाय अनमोल मोती बिछाए गए और वहाँ के पेड़ सुर्ख सोने के फलों से लादकर मुसक और अंबर की खुशबू से भर दिए गए। जिस वक्त उन पेड़ों से होते हुई सुखी हवा चलती थी तो उसे तरफ की रहने वाले लोगों की दिमागों में खुशबू को भर देती थी। सद्दाद ने जमीन पर मिट्टी के बजाय मुसक और अंबर भिजवाए। उसकी महलों को चारों तरफ से लाल सोने से तरतीब देकर सजाया गया। वह जगह सिर्फ देखने में ही खूबसूरत नहीं बनाई गई थी, बल्कि रहने के लिए भी आरामदायक और खूबसूरत बनाई गई थी। वहाँ उसने अपनी मनपसंद माशूकों और परियों वो भी इकट्ठा कर दिया था। यह बाग और महल 12 सालों में बनकर तैयार हुए। उसमें पूरी दुनिया के हीरे जवाहरात लग गई। जब ये बनकर पूरा हो गया तो शद्दाद को खबर दी गई कि उसकी जन्नत तैयार है और वो अब इस जन्नत का मुआयना कर सकता है। शद्दाद को जब यह खबर मिली तो सद्दाद की खुशी का ठिकाना न रहा। एक बड़ी फौज को लेकर शद्दाद अपने महल से निकालकर अपनी बनाई हुई जन्नत की तरफ रवाना हो गया। वो अपनी जन्नत को देखने के लिए जा ही रहा था कि रास्ते में उसने एक हिरण को देखा।
उसने देखा कि उसे हिरण के पांव चांदी की हैं और सिंह सोने के हैं। उसकी आंखें याकूत की हैं। श्रद्धा उसे हिरण को देखकर हैरान रह गया। जी ललचा उठा। उसने माँ ही माँ में फैसला किया कि मैं इस हिरण को हर कीमत पर हासिल करके रहूंगा। उसने बिना कुछ सोच समझे उसे हिरण के पीछे अपना घोड़ा दौड़ा दिया। हिरण भाग और शद्दाद उसके पीछे पीछे अपना घोड़ा दौड़ाता चला गया। ये दौड़ बहुत दूर तक चली, यहाँ तक कि शद्दाद के फौज बहुत ही पीछे रह गई। फिर उसे एक बहुत ही डरावने किस्म का घौड़सवार नजर आया। उस घौड़सवार ने शद्दाद से पूछा, वो इमारत जिसे तू जन्नत कहता है, उस इमारत की बनवाने से तुझे सुकून मिल जाएगा। शद्दाद उस घौड़सवार की यह बात सुनकर कांप गया। उसने पूछा, तुम कौन हो? वो घुड़सवार बोला, मैं तेरी मौत हूँ, मैं मौत का फरिश्ता हूँ। शद्दाद बड़ी ही नरमी और बेचैनी से कहा, मुझे अपनी जन्नत को सिर्फ एक बार देख लेने दो, फिर तुम मेरी जान निकाल लेना। मौत के फरिश्ते ने कहा, यह हुक्म दुनिया के पैदा करने वाले का है। उसकी हुक्म के बाद मुझे इख्तियार नहीं की मैं तुम्हें 1 मिनट की भी मोहलत दे सकूं। फिर इस वक्त मौत के फरिश्ते शद्दाद की रूह कब्ज कर ली और उसका रूह जिस्म से जुदा हो गया। शद्दाद की मौत के बाद वह आलीशान इमारत और खूबसूरत बागात लोगों की नजरों से गायब हो गए। इसलिए हम सबों को चाहिए कि अल्लाह पर यकीन करें और इस्लामिक भवाइस स्टोरीज 786 को सब्सक्राइब करें।